माधव दास जी का चरित्र बहुत सुंदर लगता है, मैं सुनाता हूं कथा में। माधव दास जी वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से जाकर के आज्ञा लेने लगे, बोले भगवान मैं वृंदावन जा रहा हूं। और उस समय की बात है जब साधन नहीं हुआ करते थे, महीनों लगते थे वृंदावन आने में। बोले महीनों में वृंदावन पहुंचेंगे, फिर वृंदावन बहुत दिन तक रुकेंगे, फिर वृंदावन से लौटेंगे, लगभग 6-7 महीना के लिए जा रहा हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहने लगे मोए भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी कहते हैं, बोले भगवान हम तो साधु हैं, हम तो महात्मा हैं, हम तो साधक वैष्णव हैं, हमको भूख जीतना आता है। 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन तक भी अगर भोजन ना मिले तो हम रह पाएंगे, पर आप तो 8 बार भोजन करने वाले हो, सुबह से रात्रि तक अष्टयाम भोग लगता है आपको, आप कैसे सहोगे भूख। अब यहां पर अगर आप वेद शास्त्र की दृष्टि से देखो, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, पर क्योंकि हमारे वृंदावन रीति के अनुसार ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए भी हमारे हैं, ये प्रेम प्रकट है, इसलिए ठाकुर जी को भूख लगती है। और मानव तो 3 ही बार पाता, ठाकुर जी 8 बार पाते। व्यंजन की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, वस्तु की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, प्रेम की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता। तो क्या बता रहा था मैं? भोग। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन खिलाने वाला यदि प्रेमी है तो ठाकुर जी को भूख लगती है, और इतनी जोर की लगे कि 8 बार पामे। फिर थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा भाई ठाकुर जी का भोग लगाती हैं, सबको कथा पता है, बिना नहाए धोए लगा देती हैं, और दातुन करते करते अपने दातुन से खिचड़ी चला भी देती हैं। और खिचड़ी को पाने के लिए जगन्नाथ जी दौड़ के आते हैं मंदिर से। कई लोग कहते हैं कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुंह क्यों जल गया? बोले खिचड़ी बनाई गरम गरम करमाने, ठाकुर जी दौड़ के गए पाने के लिए, इतने में ही मंदिर के कपाट खुलने के घंटे बजने लगे। ठाकुर जी बोले अरे हमको दोबारा मंदिर में पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी पाने लगे, तो गरम खिचड़ी पावे से ठाकुर जी के हाथों जल गए, मुंह जल गए। वही जगन्नाथ जी हैं। कई लोग ऐसा भाव बोलते हैं। अब देखो, क्या ठाकुर जी इतने समर्थ नहीं है कि एक ही समय पर 100 जगह प्रकट हो जाए? समर्थवान है, पर यह प्रेम का स्वरूप है कि सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य का प्रयोग ना करके अपने आप को दीन बना लेना, अपने आप को सहज बना लेना, यही तो प्रेम है। वो प्रेम कैसा? जहां सामर्थ्य का प्रदर्शन हो, सामर्थ्य का प्रकाश हो। आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और वे आपसे कह रहे हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप पहुंच गए। अब क्या हुआ? पीएम ऑफिस के बाहर बैठे हो सुबह से, अभी मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, अभी ये तो स्वाभाविक हो गया भाई। वो इतनी ऊंची पदवी पर हैं तो ये तो स्वभाव है कि वो व्यस्त होंगे। पर प्रेम में सामर्थ्य को छुपाया जाता है। प्रेम का स्वरूप कैसा कि द्वार पे ही आ गए लेने, चलो भाई तुम्हारे संगी चाय पियेंगे, ये प्रेम है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब प्रेम प्रधान भक्त को देखते हैं ना, तो अपनी सामर्थ्य को छुपा लेते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपा लेते हैं, और उसके लिए सहज बन जाते हैं। और तब ठाकुर जी को भूख भी लगती है, तब ठाकुर जी को प्यास भी लगती है, ठाकुर जी को निद्रा भी आती है, ठाकुर जी को जागृति भी होती है, सब क्रिया होती है। लेकिन आपके लिए ठाकुर जी केवल भगवान हैं, केवल पाषाण हैं, केवल दुनिया चलाने वाला एक कोई परम तत्व है,
तो ना ठाकुर जी को भूख लगती, ना ठाकुर जी को प्यास लगती, ना ठाकुर जी सोते हैं, ना ठाकुर जी जागृति होती है। हमारे आपके जैसा कोई स्वभाव ठाकुर जी का फिर प्रकट नहीं होता है। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो ठाकुर जी में भी निद्रा, सुसुप्ति, जागृति, भूख, प्यास, ये सब प्रकट करता है एक भक्त का प्रेम। अगर वो प्रेम हो तो सब प्रकट हो जाता है ठाकुर जी में। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले, आप 8 बार भोजन करते हो, यहीं रहो मंदिर में, कहां लेके जाऊंगा आपको, मैं जा रहा हूं अकेला। माधवदास जी चले गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान को जाना था माधवदास जी के साथ। माधवदास जी थोड़ी दूर गए जगन्नाथपुरी से, थोड़ी दूर जाते इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, जहां वो 3-4 दिन तक अपनी भूख जीत लेते थे, अब इतनी जोर की भूख लगी कि ऐसी इच्छा होने लगी पेड़ खा जाएं, पौधे खा जाएं, पत्ते खा जाएं, कुछ तो मिले खाने को, इतनी भूख लगने लगी। अचानक से दौड़े दौड़े गांव में एक मैया के यहाँ गए, बोले मैया कुछ हो तो पवाओ। मैया बोली, अरे ना धैर्य रखो, लगाती हूं। बोले नहीं नहीं जल्दी लाओ, थाली वाली मत दो, ऐसे ही दे दो, भूख लगी है। माधवदास जी के आगे थाली रख दी। आज ना आचमन किया, ना भगवत ध्यान किया, ना कोई भी कोई गौग्रास आदि कुछ नहीं निकाला, सीधे पाने लग गए। भैया आकर के बोली, अरे बाबा ने धीमे धीमे पाओ, इतनी कहा जल्दी है, एक ही रोटी उठा में सब्जी से लगा मैं पूरी मुंह में धर ले, इतनी जोर की भूख लगे। सामने बैठी मैया बोली, बाबा ऐसा लग रहा हो जाने कितने जन्म के भूखे हो, और ये अकेले अकेले पाए जा रहे हो, ठूस ठूस के खाए जा रहे हो, बगल में नन्हा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। माधवदास जी ने ऐसे देखा, बोले कोई बालक नहीं। बोले कौन बालक मैया। बोले तुम्हारे बगल में बैठा तो है सांवला सा, ऐसे कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे सिहा सिहा के तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। माधवदास जी बोले कहां बैठा है। बोले ये बैठा। माधवदास जी समझ गए, नेत्र बंद करके कहा, महाप्रभु जगन्नाथ आप संग ही हैं क्या। सो ठाकुर जी कान में बोले हाँ जी। ओहो, तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, मैं तो 3-3 दिन तक भूख जीतने वाला व्यक्ति। समझ गए कि ठाकुर जी सचल संग नहीं चल रहे, हृदय में बैठ के संग चल दिए हैं वृंदावन। माधवदास जी बोले नहीं रुके आप पुरी में। बोले कि तुम हमको सचल लेके नहीं आए, हम तुम्हारे भीतर ही बैठ गए अब, और अब हम देखते हैं तुम कैसे बिना खाए पिए पहुंचते हो। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंदिर में तो ठाकुर जी 8 बार पाते हैं, पर श्री माधवदास जी को 16 बार भूख लगती है दिन में। रोज अपने नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हैं माधवदास जी, ठाकुर जी नेक तो चलन दो, नेक तो आगे बढ़न दो, इतनी भूख क्यों लगवा रहे हो। बोले तुम हमको छोड़ के क्यों आए। बोले आ तो गए आप साथ में। तो ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, ठाकुर जी अजन्मा है, ठाकुर जी हमारी तरह देह त्याग नहीं करते, लेकिन जब प्रेम प्रधान भक्त का श्रेष्ठ होता है, ठाकुर जी सब क्रियाओं में आ जाते हैं, जन्म भी लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, रोते भी हैं, सोते भी हैं, सब क्रिया करते हैं। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो लोग कहते हैं ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगा रहे हो, उनको वो क्या भूखे हैं क्या, ठाकुर जी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको जरूरत है क्या, ठाकुर जी के लिए इतना धन खर्च करके बंगला बनवा रहे हो, उन्होंने मांगा है क्या, महादेव पे दूध चढ़ा रहे हो, महादेव को दूध की इच्छा है क्या। ये सब ठाकुर की इच्छा नहीं है, पर भक्त का प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो ठाकुर की भी इच्छा प्रकट हो जाती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो सब चीज से परे हैं,
परंतु परे होते हुए भी अपने भक्त की प्रीति के लिए सब चीजों में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक, बंधुओं, प्रथम श्लोक में एक विशेषता और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और हम सब लोगों का प्रारंभ भी होता है जन्म से। यहां कोई ऐसा तो बैठो ना होगो जाको जन्म ना भयो, अजन्मा है, सबको जन्म भयो है। और श्रीमद् भागवत जी का पहला शब्द भी जन्म है। तो इसका मतलब क्या है? जन्म, हमारा जन्म ही प्रथम शब्द भागवत जी का, यहां पर हम दोनों एक हो गए। लेकिन हम सब अपना गंतव्य नहीं जानते, अंत नहीं जानते। हां, एक चीज पता है, अंत हमारा मृत्यु है, पर कैसी मृत्यु है ये हम नहीं जानते। हॉस्पिटल की मृत्यु है, वेंटिलेटर की मृत्यु है, अटैक की मृत्यु है, कोई भयावह बीमारी की मृत्यु है, एक्सीडेंटल मृत्यु है, पहाड़ से गिरवे की मृत्यु है, सुसाइडल मृत्यु है, हिचकी वाली मृत्यु है। कैसी मृत्यु हम कोई नहीं जानते। तो क्योंकि भागवत जी का प्रारंभ शब्द जन्म है और हमारा भी प्रारंभ जन्म है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भागवत जी का जो विश्राम हो वही हमारा विश्राम हो। भागवत जी का विश्राम क्या है? तो अंतिम श्लोक भागवत जी का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंतिम शब्द सुनिएगा। पीछे वाले लोग जो खिसक रहे हैं इधर उधर, आप लोग इधर भी आ सकते हो, यहां भी आ सकते हो, बैठ जाओ। अब मत उठ के भगना, जब कीर्तन हो तब आना। क्या बता रहा था मैं? भूल गया। हाँ, अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। इसका मतलब क्या है? हम सबका एक लक्ष्य है जीवन का। किसी का लक्ष्य धन है, किसी का लक्ष्य संपत्ति है, किसी का लक्ष्य ऐश्वर्य है, किसी का लक्ष्य उपलब्धियां हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ बालक हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ विवाह है, आदि आदि। ये सारे लक्ष्य हैं हमारे। पर भागवत जी अंकित कर रही हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या? हरिम परम। अगर श्री हरि के चरणारविंद हमारे लक्ष्य नहीं है तो हमारा ये जन्म सफल नहीं हो पाएगा। एक बात बोलूं, बोलता ही हूं मैं कथा में। मानव के जितने लक्ष्य हैं ना जीवन में प्राप्त करने के, मुझे ये चाहिए, वो सारे लक्ष्य रावण के भी थे। एक सुंदर पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी। जब सीता सुध लेने के लिए हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे सीता जी कहां हैं, तब हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी के रूप को देख करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दृष्टि कभी चूक नहीं सकती, मंदोदरी को देख करके, शयन अवस्था में थी मंदोदरी, एक बार को हनुमान जी को लगा कहीं यही सिया जी तो नहीं है। अरे एक क्षण को भी क्यों लगा। मंदोदरी सामान्य कन्या नहीं थी। उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। हनुमान जी भी एक बार को लगा कि कहीं ये सिया जी तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में वे संभल गए। दूसरे ही क्षण उनको लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकती। क्यों? हल्का फुल्का श्रृंगार था, केश कढ़े हुए थे। हनुमान जी को लगा राम वियोग में हमारी जानकी जी के केश कढ़े नहीं हो सकते। मंदोदरी सामान्य नहीं थी, मतलब श्रेष्ठ पत्नी थी रावण के पास, श्रेष्ठ संतान थे रावण के। अक्षय कुमार को क्या समझते हैं आप? इंद्र की आधी पदवी खाली रहती थी हमेशा, वो जब चाहे जाकर के बैठ सकता था।
साम्राज्य की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, पत्नी की कोई कमी नहीं, और सुंदरता। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि रावण कोई भयावह कुरूप नहीं था, हम लोगों ने उसको कुरूप भयावह बनाया। रूप और तन से भी अच्छा था रावण। वो भयावह इसलिए लगता 10 मुख मानते हैं हम उसके, पर एक प्रकार से इसके पीछे एक और कारण है कि रावण के 10 मुख के अलावा रावण के पास 10 बुद्धिमानों के समान बुद्धि थी, इसीलिए भी उसको दशानन कहा जाता था। एक बुद्धिमान के पास जितनी बुद्धि होती है, ऐसे 10 बुद्धिमानों के पास भी, अत्यंत बुद्धिमानों के पास जैसी बुद्धि होती है ऐसी रावण के पास थी, इसीलिए दशानन कहा जाता। वो 24 घंटा 10 मुख लिए घूमता नहीं था, एक ही मुख में रहता था, लेकिन उसका बुद्धि इतनी प्रबल थी, इतनी तीव्र थी कि 10 अत्यंत विद्वान लोग मिलकर के जो निर्णय लेंगे वो अकेला रावण ले लेता था। रूपवान, स्वरूपवान, संपत्तिवान, पत्नीवान, संतानवान, ऐश्वर्यवान, साम्राज्यवान, बलवान, विद्वान, क्या नहीं था रावण, सब कुछ था। जो आज का मानव अपना एक लक्ष्य रखता है ना, आज के बच्चों से पूछो आपका एम क्या है, वो एम बताएंगे अपना, हमको ये कमाना है, वहां हमको बंगला बनाना है, ये करना है, सब रावण के पास सब कुछ था। आप तो फिर भी एक एम रखते हो, आपके पूरे विश्व के मानवों के जितने एम होते हैं वो सब रावण के पास थे, पर राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वं रतश्चारु रुचिरं धनं मेरुतुल्यं मनश्रेण लग्नं रामचरणारविंदं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ था रावण के पास, केवल उसका मन नहीं लगा था रामचरणारविंदों में, जिसके कारण रावण की दुर्गति हुई। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, अगर आप कथा सुनते हैं, आप कंठी पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप किंचित भी किसी भगवत प्रीति में हैं, भगवत मार्ग में हैं, भक्ति पथ पर हैं, कल को कोई पूछे कि आपका एम क्या है, आप उपलब्धि क्या चाहते हो, सब बताओ, पर सबके संग यह जोड़ के रखो, श्री कृष्ण प्राप्ति, राम चरणारविंदों की प्राप्ति, कृष्ण चरणारविंदों की प्राप्ति।